हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द साइंस एकेडमी। ये आज बैक्टीरियल क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 5 है। इसके पहले 4 पार्ट्स आ चुके हैं जो कि आप चैनल पे चेक कर सकते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच बैक्टीरिया आर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा बैक्टीरिया है जो आपका एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन के प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस गायरेसिस है, बैसिलस सबटिलिस है, लैक्टोबैसिलस है कि स्यूडोमोनास है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्ट्रेप्टोमाइसिस गायरेसिस जो है वो क्या किसमें यूज होते हैं, आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एक एंटीबायोटिक है उसके प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन को मेजरली यूज किया जाता है अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, जो तो ट्यूबरकुलोसिस होता है, ट्यूब या टीबी वीवी जिसे कहते हैं, इसको उसके लिए फर्स्ट एंटीबायोटिक प्रोड्यूस की गई थी जो कि इफेक्टिव थी ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट। ठीक, तो ये किससे ऑब्टेन होती है? स्ट्रेप्टोमाइसिस गायरेसिस से ऑब्टेन होती है। बैसिलिस सबटिलिस क्या है? ये आपकी बैसिलिटेरिन बेसिलिट्रेसिन प्रोड्यूस करती है, न कि स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रोड्यूस करती है। लैक्टोबैसिलस क्या है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में यूज होता है, न कि एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में यूज होता है। स्यूडोमोनास क्या है? स्यूडोमोनास प्यूटिडा यूज किया जाता है आपका जो सी और ओशियंस में ऑयल स्पिल्स हो जाती है टैंकर से, उससे बायो रेमेडिएशन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग स्यूडोमोनास प्यूटिडा का यूज किया जाता है। इसका कोई भी स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, तो इसके में करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस गायरेसिस। जो होते हैं वो क्या करते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में यूज की जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच बैक्टीरिया आर कॉमनली यूज्ड इन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज। जैसे पूछ रहा है कि किस बैक्टीरिया का बायोलॉजिकल कंट्रोल में यूज किया जाता है अगेंस्ट प्लांट डिजीजेस में। ठीक है, ऑप्शंस दिए हैं, बैसिलस thuringiensis, क्लोस्ट्रीडियम, विब्रियो और स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैसिलस thuringiensis। ठीक है, तो बैसिलस thuringiensis इसका करेक्ट आंसर है। वो क्या करता है? एक क्राई प्रोटीन बनाती है। ठीक है, बैसिलस thuringiensis क्राई प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसको हम लोग बीटी टॉक्सिन से भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है? ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया जाता है। ठीक, जब कभी भी प्लेस्ट तो जो है उस ट्रांसजेनिक प्लांट को फीड करता है तो उसका डेथ हो जाता है। ठीक, तो इसके इसी इसी तरह हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट बना के बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं अगेंस्ट प्लांट डिजीज के। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम क्या है? एनारोबिक बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये मोस्टली आपका बायोलॉजिकल प्लांट कंट्रोल में नहीं यूज होता है। ये क्या कॉज करता है? टिटेनस और बोटुलिज्म कॉज करते हैं। ठीक है, विब्रियो क्या है? इसके अंदर विब्रियो कोलेरा आता है जो कि पैथोजेनिक होते हैं ह्यूमंस के लिए, जो कि आपका कोलेरा कॉज करता है। स्ट्रेप्टोकोकस क्या है? ये भी एक ह्यूमन का पैथोजन है जो थ्रोट इन्फेक्शन और डेंटल इन्फेक्शन में कॉज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, द टर्म कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। ठीक है, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया किसके लिए यूज होता है? विब्रियो ग्रुप के लिए, इकोलाई ग्रुप के लिए, स्यूडोमोनास ग्रुप के लिए कि माइकोबैक्टीरियम ग्रुप के लिए। ठीक, तो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया टर्म किसके लिए यूज किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ई कोलाई और रिलेटेड बैक्टीरिया के लिए इसका टर्म यूज होता है कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। ठीक है, कोलीफॉर्म मतलब मोस्टली ये कोलोन कोलोन से रिलेटेड है कि हमारे कोलोन में जो है कोलीफॉर्म बैक्टीरिया जो है पाए जाते हैं। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कोलीफॉर्म आर इंडिकेटर ऑफ फीकल कंटामिनेशन। ठीक है, जो ई कोलाई बैक्टीरिया है वो हमारे ह्यूमंस के कोलोन में पाए जाते हैं। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन कोलोन कह सकते हैं, कोलोन का पार्ट होता है, तो उसमें पाए जाते हैं जो कि इनका इनका ये क्या करते हैं, फीकल फीकल जो होता है हमारा, उसमें जो कंटामिनेशन है उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, कोलिफॉर्म बैक्टीरिया विब्रियो का कॉमन शेप बैक्टीरिया जो कि एक कोलेरा का एजेंट है। ठीक है, तो विब्रियो का कॉज करता है, विब्रियो ग्रुप क्या कॉज करता है? कोलेरा कॉज करता है। स्यूडोमोनास क्या है? इन्वायरमेंटल ऑपोजिटिक पैथोजन है। इन्वायरमेंटल में स्यूडोमोनास का यूज होता है, पहले ही बताया कि स्यूडोमोनास जो प्यूटिडा होता है वो ऑयल स्पिल्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। माइकोबैक्टीरियम क्या है? ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोसी कॉज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच बैक्टीरिया प्रोड्यूस टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। ऐसे पूछ रहा है कि जो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है वो किससे प्रोड्यूस होती है। ठीक, इसके पहले हम लोग देखें कि स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक किससे प्रोड्यूस होती है। इसमें ये पूछा है कि आपका टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक किससे प्रोड्यूस होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरिफेशियंस है वो क्या करते हैं? आपका टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक बनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरिफेशियंस क्या करते हैं? टेट्रासाइक्लिन का प्रोडक्शन करता है। बैसिलस सबटिलिस बैक्टीरियसीन पर आती है। पेनिसिलिन क्राइसोजिनम क्या है? एक फंगस है जो कि किसमें यूज किया जाता है? पेनिसिलिन। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक जो था वो पेनिसिलिन ही था। ठीक है, किससे प्रोड्यूस हुआ था? फंगस से। कौन से फंगस से? पेनिसिलियम क्राइसोजिनम से। एस्पिलर एस्पेरजिलस नाइगर क्या है? साइट्रिकेटिक
प्रोडक्शन के लिए हो जाता है, फंगस जो एक फंगस है और इंडस्ट्रियल लेवल पे साइट्रिक एसिड प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेप्टोमाइसिस और इफेसियन जो होता है आपका टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which bacteria are used as biofertilizer for rice cultivation। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि किस बैक्टीरिया का यूज किया जाता है बायोफर्टिलाइजर की तरह आपका राइस कल्टीवेशन में। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो ऐसे ये जो स्पाइरलम होता है उसका यूज किया जाता है एज अ बायोफर्टिलाइजर, किसमें, जो राइस कल्टीवेशन में। ठीक, तो एक्सफोलिएशन में क्या होता है, एसोसिएटेड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन रूट, राइस रूट। ठीक है, तो ये जो रेजोस्पाइलम होते हैं वो एसोसिएशन में पाए जाते हैं आपका रूट्स, जो राइस के रूट्स से, जो कि हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में, हेंस वो यूज होते हैं एज अ बायोफर्टिलाइजर। नाइट्रोसोमोनास क्या है, एक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, ना कि बायोफर्टिलाइजर है। ठीक, क्लोस्ट्रीडियम क्या है, एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है बट नॉट वाइडली यूज इन राइस। क्लोस्ट्रीडियम जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन तो है लेकिन मोस्टली आपका राइस प्लांट के साथ नहीं यूज की जाते हैं। नॉस्टॉक क्या है, साइनोबैक्टीरिया, फिक्स करता है नाइट्रोजन बट मोर इन सिम्बायोटिक विद लाइकेन, नॉट प्राइमरी फॉर राइस। ठीक है, तो नॉस्टॉक क्या है, वो साइनोबैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन तो करता है लेकिन सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके साथ, लाइकेन्स के साथ, ना कि राइस प्लांट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैक्टीरिया कन्वर्ट अल्कोहल इनटू विनेगर। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा একটা बैक्टीरिया जो अल्कोहल को विनेगर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अल्कोहल को विनेगर में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो एसिटोबैक्टर एसिटी होता है, एसिटोबैक्टर एसिटी, वो आपका विनेगर प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। ठीक, तो एसिटोबैक्टर एसिटी क्या करता है, जो आपको एथेनॉल होता है उसको ऑक्सीडाइज करता है और उसको एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करता है। ठीक, तो एसिटोबैक्टर एसिटी क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है एथेनॉल को, उसको कन्वर्ट करता है एसिटिक एसिड, जो कि एसिटिक एसिड हम लोग विनेगर को भी एसिटिक एसिड, विनेगर का दूसरा नाम है, केमिकल नेम है एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड का कॉमन नेम है विनेगर। ठीक, तो आपका एसिटोबैक्टर एसिटी क्या करता है, इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करता है, उसको एसिडिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। लैक्टोबैसिलस क्या करता है, शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, किसमें पाया जाता है, लेग्यूम में, लेग्यूम प्लांट्स के रूट में सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पाया जाता है। ठीक, मेथनोजन क्या है, मीथेन को प्रोडक्शन कराते हैं, ना कि विनेगर का प्रोडक्शन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैक्टीरिया कॉज फूड पॉइजनिंग। ये पूछ रहा है कि कौन सा बैक्टीरिया है जो कि फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, इसमें ऑल ऑफ दिस क्यों होगा, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम मेनली अगर पूछे कि फूड पॉइजनिंग नॉर्मली पूछे तो किससे कॉज होता है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम से, लेकिन यहाँ पे सैल्मोनेला को भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते और स्टेप्लोकोकस ऑरेंज को भी नहीं, क्योंकि सैल्मोनेला भी क्या है, ये भी डिजीज कॉज करता है। अगर कंटामिनेटेड फूड और वाटर से अगर सैल्मोनेला का इन्फेक्शन हमारी बॉडी में हो जाए तो हमारी बॉडी में क्या होता है, टाइफाइड होता है। ठीक है, टाइफाइड भी जो होता है कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होता है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो सारी जो फूड पॉइजनिंग है वो किसी से, इस तीनों बैक्टीरिया में से किसी से भी हो सकता है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच बैक्टीरिया फॉर्म नोड्यूल्स इन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। किसमें नोड्यूल पूछ रहा है, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में नोड्यूल का फॉर्मेशन। नॉन लेग्यूमिनस प्लांट कौन से होते हैं, जैसे अल्नेस हुआ आपका, और कैजुराइना होता है। कैजुराइना ये क्या है, आपके नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है। तो पूछ रहा है कि जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है उसमें नोड्यूल का फॉर्मेशन कौन सा बैक्टीरिया करता है, जो स्पाइलम करता है, फ्रैंकिया करता है, क्लोस्ट्रीडियम करता है कि राइजोबियम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रैंकिया। ठीक, जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में नोड्यूल फॉर्मेशन कौन करता है, फ्रैंकिया करता है। ठीक, एजोस्पाइरलम क्या है, एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया है और एसोसिएटेड विद फिक्सर नो नोड्यूल, इसमें नोड्यूल का फॉर्मेशन नहीं होता है, जिसमें जो कि फ्री लिविंग बैक्टीरिया। ठीक, फ्रैंकिया क्या है, ये एक्टिनोराइजल नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। एक्टिनोराइजल नोड्यूल का फॉर्मेशन किस में करता है, एल्नस और कैजुराइना में करता है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉन लेगुलर प्लांट में नोड्यूल का फॉर्मेशन फ्रैंकिया करता है। क्लोस्ट्रीडियम फ्री लिविंग है। राइजोबियम नोड्यूल फॉर्मेशन किस में करता है, लेग्यूम प्लांट्स में करता है, ना कि आपका नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में करता है। ठीक, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में नोड्यूल का फॉर्मेशन कौन करता है, तो फ्रैंकिया। लेग्यूम लेग्यूम प्लांट्स में कौन करता है, तो राइजोबियम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच बैक्टीरिया प्रोड्यूस बायो इंसेक्टिसाइड क्राई प्रोटीन। ये सब पूछ रहा है कि क्राई प्रोटीन जो बायो इंसेक्टिसाइड होता है, क्राई प्रोटीन, उसका प्रोडक्शन कौन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैसिलस थुरिंजेसिस
जो होता है वो क्राई प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है, जो कि अब ट्रांसजेनिक प्लांट्स को बनाने में काम करता है अगेंस्ट पेस्ट। ठीक है, जब कभी भी इस जो ट्रांसजेनिक प्लांट होते हैं जिसमें बीटी टॉक्सिन जीन्स को इनकॉर्पोरेट किया जाता है उनके जीन्स में। ठीक, तो वो क्या करते हैं, क्राई प्रोटीन बनाते हैं, जो क्राई प्रोटीन उनके जब कभी भी उनके लीव्स या उसमें स्टेम्स में रहते हैं, जब कभी भी कोई पेस्ट उसको खाता है तो क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है। ठीक, इस प्रकार से वो बायो इंसेक्टिसाइड की तरह यूज होते हैं। स्यूडोमोनास क्या करते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट होते हैं, बट नॉट नो क्राई प्रोटीन। ठीक है, स्यूडोमोनास जो होते हैं वो एक बायो कंट्रोल एजेंट्स होते हैं, लेकिन वो क्राई प्रोटीन नहीं होते हैं। ठीक है, स्यूडोमोनास किस तरीके के बायो कंट्रोल एजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, जो स्यूडोमोनास होते हैं वो जो ऑयल स्पिल्स हो जाती हैं सी और ओशियंस में, उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक, स्ट्रेप्टोमाइसिस क्या करती है, ये स्ट्रेप्टोमाइसिस एंटीबायोटिक प्रोटेक्शन के लिए होता है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन के प्रोडक्शन में स्ट्रेप्टोमाइसिस का यूज किया जाता है। ये इंसेक्टिसाइड्स नहीं है। लैक्टोबैसिलस क्या है, प्रोबायोटिक की तरह यूज किया जाता है। ठीक, ये क्या करता है, मिल्क को कर्ड में भी बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल आर कॉल्ड। ठीक है, सो पूछ रहा है कि जो बैक्टीरिया है विदाउट सेल वॉल उनको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। ठीक, जो माइक्रोप्लाज्मा है उनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, वो रेजिस्टेंस होते हैं किसके, पेनिसिलिन के अगेंस्ट। तो पेनिसिलिन का उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, वो पेनिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक है और उनके पास पेप्टाइड और ग्लाइकन प्रेजेंट होता है। एक्टिनोमाइसीट्स क्या है, फिलामेंटस ग्राम पॉजिटिव है और ये क्या करते हैं, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में यूज किए जाते हैं। विब्रियो क्या है, कॉमर शेप्ड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। विब्रियो कोलेरी एग्जाम्पल आपको पता होगा क्या कॉज करता है, आपका कोलेरा कॉज करता है। ठीक, तो ये रहे आज के 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम और क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू सो मच।